हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 2025 अब खत्म हो चुका है और 2026 की शुरुआत होने जा रही है। तो 2026 को लेकर मेरे 9 प्रेडिक्शंस है जो मुझे लगता है कि 2026 में प्ले आउट होंगे और इनमें लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला प्रेडिक्शंस मेरा है गोल्ड सिल्वर के रिगार्डिंग। गोल्ड और सिल्वर जैसा हम देख सकते हैं 2025 में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया, बहुत बड़ी स्पाइक आई है गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड 100% से ज़्यादा ऊपर है और सिल्वर 150% से ज़्यादा ऊपर हो चुकी है एट द पॉइंट। तो अब यहाँ से नेक्स्ट 2-3 साल के लिए इन प्रीशियस मेटल्स में एक पीक आउट जैसा सीन बन रहा है। अब वो टॉप कहाँ बनेगा ये कोई प्रेडिक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकता, पर हम एरियाज़ के बहुत करीब हैं। तो इन एरियाज़ पर गोल्ड सिल्वर बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और 2026 मुझे ऐसा लगता है कि एक करेक्शन हो सकता है प्रीशियस मेटल में, तो इस बात का लोगों को ध्यान रखना चाहिए और गोल्ड सिल्वर से दूर रहना चाहिए फिलहाल के लिए। और कोई बड़ी डिप आती है 20-30% टाइप की जो कि आ सकती है, क्योंकि गोल्ड 100% से ज़्यादा अप है और सिल्वर 150% ज़्यादा अप है। तो इनमें क्रैश आने पर आप उनमें बाय कर सकते हो, पर इस रेट पर इस एरिया पर आपको गोल्ड सिल्वर में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि 2026 में इनमें नेगेटिव रिटर्न्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब मेरा सेकंड प्रेडिक्शन जो है वो मेरा डॉलर के रिगार्डिंग है। डॉलर, क्योंकि ये साल डॉलर के लिए बहुत ख़राब रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान भी डॉलर की तरफ ज़्यादा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है डॉलर का टेक्निकल चार्ट भी अब एक बाउंस बैक की स्थिति में है। और डॉलर के बारे में ऐसा भी है कि डॉलर कभी इतना तेज़ी से नीचे की तरफ रह नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इसमें एक स्पाइक आएगा जो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट्स के लिए भी और कमोडिटीज़ मार्केट के लिए भी एक नेगेटिव चीज़ बनकर आएगी। तो मुझे लगता है डॉलर के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और डॉलर स्ट्रांग होगा। तो डॉलर में लोगों को ध्यान रखना है कि डॉलर 100 के ऊपर जाकर सस्टेन कर सकता है 2026 में। तो ये पॉजिटिव ईयर होने वाला है डॉलर के लिए और कमोडिटीज़ के लिए नेगेटिव ईयर होने वाला है। हमारा जो थर्ड प्रेडिक्शन है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को लेकर। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को मुझे लेकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स क्रैश करने वाली है, क्योंकि 2020 में जो बड़ा क्रैश हुआ था उसके बाद से अभी तक ग्लोबल मार्केट्स में कोई बड़ा क्रैश नहीं हुआ है। और लगभग 5 साल हो चुका है बुल मार्केट का फेज़ का, जिसमें यूएस में तेज़ी ही तेज़ी है। तो आप कहीं ना कहीं एक आपको स्लो डाउन और क्रैश जैसी संभावना देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट्स बहुत ज़्यादा हाई है, एआई पर बहुत पैसा लग चुका है, तो मार्केट्स क्रैश कर सकती है 2026 में। अब हमारा फोर्थ है इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा हेडेक बन के वापस से आएगा मार्केट्स के लिए, जो 2022 के क्रैश में भी बहुत बड़ा प्ले आउट हुआ था। तो इतना रेट कट हुआ है उसकी वजह से लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। हर सारे एसेट क्लास सिर्फ ऊपर ही जा रहे हैं पूरी तरीके से। इक्विटी एआई में इतना पैसा लग रहा है, नैस्डैक इतना ऊपर जा रहा है, गोल्ड सिल्वर में इतना तेज़ी है, हर कमोडिटीज़ में तेज़ी है। तो इस वजह से पैसा बहुत ज़्यादा सिस्टम में आ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन क्रिएट करके देगा। और 2026 का मुझे लगता है विलन या हेडेक वर्ल्ड के लिए इन्फ्लेशन बनने वाला है, जिसमें कि यूएस प्राइम होगा, जिस वजह से वहाँ पर आगे फेड के डिसीजंस की वजह से मार्केट में और ज़्यादा वॉलेटिलिटी और एक करेक्शन का फेज स्टार्ट हो सकता है और यूएस मार्केट टॉप आउट हो सकती है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। और हमारा फिफ्थ प्रेडिक्शन है इंडियन मार्केट्स को लेकर। इंडियन मार्केट्स इन सबसे बची नहीं रहेगी। अगर ग्लोब में क्रैश आता है तो इंडियन मार्केट्स में भी डिप आएगा, पर जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा डिप देखने को नहीं मिलेगा। 10, 15, 20-22% तक ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम अभी 26,000 पर, अगर 27-28,000 भी चल जाते हैं किसी फ्लो में, तो गिरकर हम लोग 22, 23, 21 इन्हीं रेंज पर रहेंगे। तो एक आपको साइडवेज टू डाउनवर्ड ट्रेंड में इंडियन मार्केट्स देखने को मिल सकती है। ये इंडियन मार्केट्स का फिर से ग्रीन ईयर हो चुका है 2025, तो अब 2026 में आपको एक रेड ईयर देखने को मिल सकता है। पहले 2025 का चांस था और 2025 एक बार किस तरह से संभल गया, क्योंकि ग्लोब में बड़ा कोई फॉल नहीं आया। तो 2026 में इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा महंगी है, पर मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। और अभी आप मार्केट अगर देखो तो निफ्टी 26,000 पर है, पर स्टॉक्स आपको 22, 23, 24,000 पर ही है, क्योंकि उनमें इंटरनली करेक्शंस चल रही है, मिड कैप स्मॉल कैप हर जगह। तो ये करेक्शंस अगले साल भी चल सकती है, क्योंकि ये 2 से 3 साल का करेक्शन फेज़ है जो 2024 के अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो 2026 तो पक्का इसमें जाएगा ही, 27 के भी कुछ पार्ट्स जा सकते हैं, डिपेंड करता है किस प्रकार का करेक्शन ग्लोब में होता है। और हमारा 6th प्रेडिक्शन है आईएनआर को लेके। आईएनआर जिस तरह हम देख सकते हैं इस साल बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं आरबीआई उसे होल्ड करने की कोशिश कर सकता है और आईएनआर फ्लैट ईयर जैसा 2026 में बिता सकता है, मतलब कि $91-92 के आसपास यूएसडी आईएनआर का इक्वेशन रह सकता है 2026 में। और ज़्यादा डिप्रिसिएशन की मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि एफआईएस का फ्लो भी अब बहुत ज़्यादा उनके पास बेचने को रह नहीं गया है, तो अब वो कहीं ना कहीं 2026 के लास्ट में या मिड में रिटर्न करना शुरू करेंगे। एटलीस्ट वो बेचना बहुत कम कर देंगे, क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से अब जो हमारा रुपी जो वीक हो रहा, तो शायद वो रुक जाए। डॉलर ऊपर जाएगा तो उस वजह से हल्का इंपैक्ट पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि रुपी 91-92 के आसपास रह के स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 95, 96, 97 वगैरह भी ये साल चल जाए, जिस तरह 2025 में गया था वैसे 2026 में चल जाए। मुझे लगता है कि रुपी हमारा स्टेबल रहने वाला है अब 2-3 साल के लिए।
मेरा सातवां प्रेडिक्शन है क्रिप्टोज को लेकर। जिस तरीके से क्रिप्टो से बहुत अच्छी तेजी आई थी, फिर अभी इस साल हल्की अभी ये सेकंड हाफ में जो 2025 के एक करेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो एक करेक्शन मुझे लग रहा है कि ये खत्म होने के कगार पर है। और जब यूएस की इक्विटी से पैसा निकलेगा तो वर्ल्ड में हर जगह फ्लो करेगा। कमोडिटी से पैसा निकलेगा, इक्विटी से निकलेगा तो वो डॉलर में कहीं ना कहीं फ्लो करेगा। और मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी से एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बन के आ रहा है करेंसीज और गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में। तो मुझे लगता है कि वापस से क्रिप्टो में एक बुल रन की शुरुआत हो जाएगी 2026 में, और हमें 2026 में क्रिप्टोज में एक बड़ा बुल रन देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट अभी जो प्राइसेस है उससे हमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव रिटर्न का उम्मीद लग रहा है क्रिप्टोज में। हमारा आठवां प्रेडिक्शन है 2026 को लेकर के 2026 एक क्रैश ईयर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे हेडविंड्स आ रहे हैं। पहला तो एक इन्फ्लेशन जो कि पूरी तरीके से क्रैश कर देगा मार्केट्स को आगे जाकर। जो यूएस के बॉन्ड्स के जो प्राइसेस है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो है, जापान की बॉन्ड यील्ड्स है वो 10 ईयर की 2% से ऊपर चल रही है, और यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड्स भी अच्छी खासी ऊपर चल रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं 2026 एक क्रैश ईयर होने वाला है, जिसके वजह से सब कुछ एक बार के लिए रीसेट होगा, बैक टू द नॉर्मल, बैक टू द मीन एवरेज, जिसकी वजह से सारे कमोडिटीज़ भी नीचे आएंगे, ग्लोब की इक्विटीज़ भी नीचे आएगी, और जो इतनी बड़ी तेजी है उसकी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बहुत बड़ा पैसा 2025 में बन चुका है, तो इसकी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है ग्लोब में। तो इसके वजह से 2025 हमें लग रहा है कि अगर आपका अच्छा गया है तो 2026 में आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। और ये क्रैश ईयर कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के लिए 10-15 साल के टॉप आउट फेज की स्टार्टिंग है, क्योंकि एक यूएस में बहुत बड़ा बुल मार्केट चल रहा था जो कितने ही सालों से चल रहा है, कितनी डिकेड्स बीत गई है, तो अब कहीं ना कहीं जाकर एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जिस तरह से एक टाइम में जापान का सैचुरेशन पॉइंट आया था 1980s-90s के टाइम पर, उनकी मार्केट टॉप की हुआ करती थी, उसके बाद से उनके स्टॉक मार्केट ने 30-40 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया। वैसा ही अब फेस कहीं ना कहीं यूएस का आ रहा है। अभी ये मानना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए कि यूएस यहाँ से 20 साल परफॉर्म ही नहीं करेगा, फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न देगा। पर अगर आप जापान का जाकर देखो तो 1980s के टाइम पर भी उसकी ऐसी कहानी हुआ करती थी कि वो वर्ल्ड का किंग था, पर उसके बाद क्या हुआ आज हम देख सकते हैं। 40 साल से उनकी मार्केट कहीं नहीं गई है। तो ऐसा यूएस में होने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा यूएस में बन चुका है। अब वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं ना कहीं वर्ल्ड में मूव आउट करेगा। तो ये उसके कुछ पार्ट्स इंडिया में आएंगे, वियतनाम में आएंगे, चाइना में आएंगे। चाइना में हम देख चुके एक बहुत बड़ी बुल मार्केट स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से वर्ल्ड के बहुत सारी अदर इकोनॉमीज में यूएस का पैसा जाएगा, और यूएस इतना बड़ा भी वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट का 60-65% यूएस है। तो वहाँ से एक मेजर चंकर सेल ऑफ होता है और वर्ल्ड में कहीं जाता है। तो उसीलिए मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा पैसा वर्ल्ड को चेस करेगा, जिससे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी, और यूएस में एक आपको फ्लैट टू स्टैग्नेंट मार्केट आपको देखने को मिलेगा, जो वहाँ से पैसे निकलने शुरू होंगे। तो यूएस के लिए एक टॉप आउट का फेज हो जाएगा। 10-15-20 साल भी लग सकते हैं वापस से यूएस को अपने ब्रेक इवन पे आने के लिए। तो ये एक यूएस का फेज है जो मुझे लगता है, और काफ़ी लोगों को भी ये चीज़ लगती है, और इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि हर एक बुल मार्केट का कहीं ना कहीं एंड होता है। और यूएस के पास आज वर्ल्ड में सब कुछ है। तो अब यहाँ से आगे वर्ल्ड में यूएस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है कि वो करे, और सारा पैसा लग चुका है। एआई में भी बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना कि यूएस ड्रॉप आउट हो सकता है, उनकी मार्केट्स गिरती रहे और वर्ल्ड की मार्केट्स चलती रहे, ऐसा भी होगा। और 9th प्रेडिक्शन मेरा 2027 को लेकर के 2026 तो बहुत हमारा नेगेटिव टू बियरिश रहने का मुझे पूरी उम्मीद है। बट 2027 मुझे लगता है कि एक फ्रेश बुल मार्केट की शुरुआत होगी। इस बुल मार्केट का जो लीडर था वो जापान था, जो 2023-24 में बहुत तेज़ी में चला। उसके बाद इंडिया ने उसे फॉलोअप किया, और सबसे पहले करेक्शंस जापान ने स्टार्ट की थी अगस्त 2024 में, जुलाई अगस्त में। उसके बाद अक्टूबर में हमारी निफ्टी ने स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद अभी तक यूएस में तो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं। एक बार गिरा था, लेकिन उसके बाद से वापस ऊपर आ गया। तो अब जब भी एक पूरी करेक्शन खत्म होगी, जो 2 से 3 साल की मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पूरा फेज़ है, तो आपको सबसे पहले जापान से ही हिंट मिलेगा कि बुल मार्केट वापस से स्टार्ट हो रही है। तो जापान और इंडिया 2027 के मुझे लगता है स्टार्टिंग टू मिड में इनमें एक स्पर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ से आपको एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि मेरा निफ्टी का भी प्रेडिक्शंस है। निफ्टी में 21, 22, 23, 24 जो भी इस रेंज जो एरियाज है, इनसे जो एक फेज निकलेगा, एक बुल मार्केट निकलेगा, वो मुझे लगता है 35,000 से कम में नहीं रुकने वाला। सो 35 to 36,000 1 से 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स के रेंज में स्ट्रेट लाइन आपको बुल मार्केट देखने को मिल सकता है। उसके सबसे पहले हिंट आपको जापान से मिलेगा। जापान में तेजी स्टार्ट होगी, और उसके बाद इंडिया में कैचअप हो जाएगी, और ये बाद में पूरे ग्लोब में फैल जाएगी, जहां यूएस मार्केट तो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी गिरकर, और वर्ल्ड की मार्केट्स तेज हो जाएगी और चलना शुरू होगी। और वही फेज होगा एफआईएस के रिटर्न का, जिनमें आपको बहुत बड़े बड़े गैप अप्स देखने को मिलेंगे और बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तब तक हमारी इंडियन इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा संभल चुकी होगी, हमारे स्टॉक्स के वैल्यूएशन काफ़ी फेयर हो चुके होंगे। तो वहाँ से एक बड़ा पैसा मार्केट को चेस करेगा, और हमारी मार्केट की एक बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, जो 25 से 35,000 की स्ट्रेट लाइन रैली होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए 2026 में सावधान रहना है, डिप में पैसे लगाने हैं, ऊपर नहीं फंसना है, और 2027 से हमें बुल मार्केट को एंजॉय करना है, जो कि एक अच्छी खासी बुल मार्केट होने वाली है। तो ये था मेरा 2026 के 9 प्रेडिक्शंस। आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और आपको आगे किस तरह की वीडियोस चाहिए वो आप बता सकते हो। 26 में तो दुनिया खत्म है।